पुराना गांव की सुनसान धूल भरी गलियों में चांदनी लंबी डरावनी परछाइयां फैला रही है और एक भयावह खामोशी छाई हुई है। कुछ ग्रामीण एक साधारण झोपड़ी के बाहर हडल्ड हैं। उनकी फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई दे रही है। उनके चेहरे स्पष्ट भय से खुदे हुए हैं। रामू सुरेश की ओर मुड़ता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। उनके बीच अनकहा डर लगभग स्पष्ट है। रामू की आवाज, एक डरी हुई फुसफुसाहट, शांत रात को चीर देती है। पाठक फिर श्मशान घाट गया होगा। सुरेश कांपता है। उसके डर से भरे शब्द हवा में लटके हुए हैं। हाँ, और उसे वे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मैं डर गया हूं। हवा में घना अंधेरा छाया हुआ है जो श्मशान घाट पर एक असहज ठंडक ला रहा है। पाठक, एक दुबला पतला आदमी, एक प्राचीन टेढ़े मेढ़े पेड़ के नीचे बैठा है। उसकी आंखें चौड़ी हैं और किसी अनदेखी चीज पर टिकी हुई हैं। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आता है। पत्तियों को एक अशुभ ध्वनि के साथ सरसराहट देता है। सरसराहट के बीच एक धीमी फुसफुसाती आवाज उभरती है। पाठक को करीब खींचती है, उसकी नजर को मजबूर करती है। वह धीरे धीरे लगभग सम्मोहित होकर बढ़ते हुए अंधेरे की ओर बढ़ने लगता है। प्रकाश की एक चकाचौंध करने वाली चमक दृश्य को अपनी चपेट में ले लेती है और पाठक बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। जैसे ही घड़ी में आधी रात होती है, शांत गांव की गली में एक पारभासी सफेद प्रेत प्रकट होता है। एक अलौकिक चमक। यह हवा में एक शांत भूतिया फुसफुसाहट की तरह आगे बढ़ता है। मोहन देर रात घर लौटते हुए भयावह भूत को देखता है। उसकी आंखें आदिम भय से चौड़ी हो जाती हैं। जैसे ही प्रेत गुजरता है, एक ठंडी गूंजती हुई आवाज फुसफुसाती है, मेरी कहानी सुनो। मोहन जम जाता है। उसकी सांस गले में अटक जाती है। वह उस भूतिया मुठभेड़ से लकवाग्रस्त हो जाता है। वह प्रेत चंद्रमा की रोशनी वाली अंधेरे में चुपचाप भयावह रूप